436 लोग, एक बाघिन और एक श्राप। कभी सोचा है एक ही जानवर और 400 से ज़्यादा मौतें। शुरुआत होती है चंपावत के रूपल गांव में, खेत में काम कर रहे एक इंसान की मौत से। बाघिन के लिए एकदम आसान शिकार, धीमा, कमज़ोर और आसानी से मिल जाने वाला। 19वीं सदी का दौर, न सीसीटीवी, न मोबाइल, न पुलिस पेट्रोल, सिर्फ जंगल और लोग। हर सुबह कोई ना कोई लापता, कभी खेत में काम कर रहा इंसान, कभी पानी भरने गई औरत और कभी स्कूल जाता बच्चा। इस बाघिन का शिकार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ इंसान मारती थी, दिन के उजाले में, गांव के पास और बस्ती के बिल्कुल करीब। गांव के गांव खाली होने लगे, बच्चों को शाम से पहले घरों में बंद कर दिया जाने लगा। जब लोग दिन में ही घसीट कर मारे जाने लगे थे, तब लोगों को लगा कि यह कोई श्राप है, इसलिए मंदिरों में पूजा, बलि सब कुछ होने लगा। पर बाघिन नहीं रुकी। ब्रिटिश सरकार ने इनाम रखा, सिपाही भेजे, शिकारी भेजे, पर जंगल पहाड़ों का था और बाघिन जंगल की रानी। हर कोशिश नाकाम हुई, हर कोशिश के बाद एक और नया शिकार, और मौतों का सिलसिला 400 के पार। करीब 7 साल तक चंपावत के लोग इस खौफ के साए में जिए। दोस्तों, यहाँ एक सवाल यह आता है कि यह बाघिन आई कहाँ से? यह अचानक चंपावत के जंगल में पैदा नहीं हुई थी। कुछ ब्रिटिश फॉरेस्ट रिकॉर्ड के अनुसार यह बाघिन नेपाल से निकलकर इंडिया की सीमा में घुसी थी। जब चंपावत के जंगल 436 लाशें और 7 साल का बोझ उठा चुके थे, तब ब्रिटिश सरकार ने आखिरी उम्मीद के रूप में जिम कॉर्बेट को बुलाया। जिम कॉर्बेट, जी हाँ, जिम कॉर्बेट ने जंगल को समझा। उसने इंसान पढ़े, उसने खौफ नहीं सबूत देखे। वह गांव-गांव गया, हर उस जगह गया जहां मौत हुई थी। ट्रैकिंग के दौरान जिम कॉर्बेट ने एक बात नोटिस की, बाघिन हमेशा सीधा हमला नहीं करती थी। पहले वह चुप रहती, शिकार को पास आने देती और फिर आखिरी वार। इससे साबित होता था कि यह अनुभवी शिकारी थी। जिम कॉर्बेट ने एक खतरनाक फैसला लिया कि बाघिन को सामने गांव के पास ही मारना होगा, और लोगों को घर में रहने को कहा गया। शाम ढल चुकी थी। कॉर्बेट एक छोटे से टीले के पीछे बंदूक संभाले खड़ा था और पीली चमकीली आंखें अंधेरे में उभर आई। बाघिन ने छलांग लगाई और उसी पल कॉर्बेट ने ट्रिगर दबा दिया। गोली लगी पर बाघिन गिरी नहीं। वह भागी जंगल की और गहराइयों में। कॉर्बेट ने उसका पीछा करा और खौफ का अंत कर डाला। जी हाँ, पोस्टमार्टम में सच सामने आया, बाघिन के दांत टूट चुके थे, शायद किसी शिकार के दौरान या किसी शिकारी की गोली से। जंगल के तेज भागने वाले शिकार अब उसके लिए नामुमकिन हो गए थे। जख्म ने उसे नरभक्षी बना दिया। चंपावत में जिंदगी फिर से लौटी। बच्चे स्कूल जाने लगे और शाम को दरवाजे खुले रहने लगे। पर यादें आज भी हवा में ताज़ा हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।